अस्सलामुअलैकुम सामीन। 24 रमज़ानुल-मुबारक की तारीख शुरू हो चुकी है। 24 मार्च है। ख़बर का उन्वान है उत्तराखंड के मदरसे क्यों बंद हैं और अब आगे क्या होने वाला है और वो कौन से मदरसे हैं। इस सिलसिले में इस नामनगार ने उत्तराखंड में बरसहा बरस से दीनी खिदमात अंजाम दे रहे वहाँ के मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से भी रब्ता किया है। उनका चंद मिनट का बहुत ही अहम इंटरव्यू पेश खिदमत है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम हज़रत मुफ्ती रईस साहब बोल रहे हैं जी? जी बात कर रहा हूँ जी। मुफ्ती साहब, मैं सोशल इंडिया न्यूज़ से बिलाल बिजरोल कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मुझे उत्तराखंड के जो मदरसे सरकार ने बंद किए उनके बारे में 2-3 सवाल पूछने हैं। जी नंबर एक तो ये कि सरकार ने जो मदरसे बंद किए तो किस नौयत के किस तरह के मदरसे हैं जो बंद किए सरकार ने? असल में सरकार ने ये कह करके सरकार इनको बंद कर रही है कि ये अवैध हैं, जी मगर हमारा एतराज ये है कि ये अवैध कैसे हैं। जी अगर ये अवैध हैं तो आपको हमें नोटिस दे के इसको समझाना चाहिए कि ये अवैध हैं। जी आपके पास इसका क्या सबूत है कि ये अवैध हैं? बेशक अवैध होने का कोई सबूत होना चाहिए ना। ये मुल्क जो है संविधान से चलता है। बेशक। इस मुल्क ये जमहूरी मुल्क है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, तो इसमें हर चीज ज़ाब्ते और कानून से चलती है। जी आपको पहले नोटिस दे के बताना चाहिए था उन लोगों को। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी लेकिन ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास नहीं है। जी जी आपने जारिहाना कार्रवाई कर दी। हमने अधिकारियों से बात की, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको आदेश है कि जी भाई आपको ये सील करने हैं। जिनके पास उनका 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 लॉजिक ये था कि मदरसों के पास मान्यता नहीं है। आप आर्टिकल जो है वो जो आरटीआई जो बच्चों की राइट ऑफ जो एजुकेशन का उल्लंघन कर रहे हैं। जी जी हमने कहा ये हमारे मदरसे के, हमारी मजहबी तालीम के ट्यूशन सेंटर हैं। ये बच्चे हमारे यहाँ से कुरान करीम पढ़ते हैं, मदरसों में चले जाते हैं। या वो बच्चे हमारे पास 70% वो बच्चे आते हैं जो अदर स्कूलों के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ कुरान का ट्यूशन पढ़ने आते हैं। तो ये कहाँ से गलत हुआ? और जिस पे मान्यता है ये उनको भी सील कर रहे हैं। जी तो जी ये बहानेबाजी कर रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि भाई मान्यता दिखा देना, बाद में सील खुलवा लेना। सील करेंगे। जी जी तो इस तरह से कुछ ना कुछ बहाना बना करके, जैसे कोई पुलिस वाला अगर किसी को रोक करके, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मसला है कि भाई जी आरसी लाओ, दिखा दी, जी लाइसेंस लाओ, दिखा दिया, जी इंश्योरेंस लाओ, दिखा दिया कि अच्छा तुम्हारे टायर में जो है वो हवा कम थी इसलिए बंद कर दिया गया, तुम्हारा चालान काट दिया जाता है। सिर्फ सरकार से जो है, सरकार को उन बच्चों से कोई तो किसी तरह की हमदर्दी नहीं है। सरकार को चाहिए था कि सरकार पहले मदरसे वालों को जमा करती और जी कहती कि भाई आप जो है मदरसे वाले, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको हमारे दायरे में बच्चों के लिए हम ऐसा फलाह और बहबूद करना चाहते हैं, इसलिए इन बच्चों के लिए तुम्हें मान्यता देना चाहते हैं, आप अप्लाई करें। जी या उनको कहते हैं कि भाई आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, लिहाजा इस टाइम के अंदर आप अपने अपने फला फला कागजात पूरे कर लो। जी ये कि आप जो है जिस तरह से जो है बिल्कुल जारिहाना कार्रवाई, कि आप इस तरीके से उन पर 2-2 3-3 4-4 गाड़ियां ले जाके छापेमारी कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता किसी दूसरे मुल्क के लोग हों। जी अब सरकार के पास जवाब नहीं है। हमने जी पूछा कि इन बच्चों के लिए जो 15 दिन मदरसों को तुमने सील कर दिया, जी सीज कर दिया, बंद कर दिया, इनमें जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते थे, जो बच्चे अभी घर पे छुट्टी गए हुए हैं, 10 से 15 दिन के बाद ये बच्चे आ जाएंगे। तुम्हारे पास अल्टरनेट क्या है? तुम्हारे पास अल्टरनेट तो कुछ भी नहीं है ना। उन जी जी बच्चों के लिए मुतबादिल क्या तलाश किया आपने? तो जी जी सरकार को गोया कि इन गरीब बच्चों के, गरीब माँ बाप से गरीब बच्चों की कोई मोहब्बत नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जी अगर सरकार को इनकी परवाह होती तो मदरसे वालों को टाइम दिया जाता, या इनके लिए अल्टरनेट तैयार किया जाता, मुतबादिल इनको दिया जाता कि ये बच्चे जो आपके यहाँ हैं ये फला जगह दाखिल किए जाते हैं या फला जगह इनका इंतजाम किया जाता है। सरकार ने मुदर्रिसों को भी और बच्चों को भी बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया और जबरन इन मदरसों में ताले लगा के सीज की कार्रवाई कर दी, जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमारी जमीयत उलमा हिंद अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जुल्म के खिलाफ जो है कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई है। तो इसके सिलसिले में भी हमारी जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के इशारे और ईमा पर अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट चली गई है। हमें उम्मीद है कि हम मजलूम और गरीब और अकलियत के गरीब बच्चों के, सब्जी पालक बेचने वालों के बच्चों को जो हम इकट्ठा करके नशे से बचाते हैं और इनको वाहियात होने से बचाते हैं और इनको खाना भी खिलाते हैं, इनको कपड़े पहनाते हैं और एक तरह से इनको पढ़ाते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, मुल्क के लिए तैयार करते हैं कि मुल्क की तामीर कर सकें। हमें उम्मीद है कि अदलिया हमें इंसाफ देगी और सरकार की जारिहाना कार्रवाई पर इंशाअल्लाह कदगन लगाएगी। मतलब ये तारीख कब है? सुप्रीम कोर्ट की कुछ पता है इसमें?
समाप्त कब है? देखिए अभी तो हमने हमारी पटिशन दायर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नंबर भी आ गया है। जी। अब ये 2-3 दिन के बाद मुझे लगता है कि चूंकि ये हंगामी तौर पर सुनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, चूंकि मदरसे वाले बेचारे परेशान हैं, उनके पास तो ना पैसे हैं और अल्टरनेट कोई नहीं है इनके पास, और स्कूलों कॉलेजों का मसला होता तो बहुत सारे मसाइल है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार की जो है मुतासिबाना कार्रवाई है और इसका संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह। अच्छा, दरखास्त आपकी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है? जी बिल्कुल मान ली है, उसका नंबर हमें मिल गया है और इंशाल्लाह इस पे सुनवाई होगी तो हमें तभी उम्मीद है कि पहले हायरिंग पे इंशाल्लाह उल अजीज इस जुल्म पर कदगन लगा दी जाएगी। शुक्रिया मुफ्ती साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका अपना वक्त दिया है। बहुत जज़ाकल्लाह, आपने जो है आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आप जो है गर्म मुद्दों को और अक़लियत के दबे कुचले लोगों के सवालात उठाते हैं, हम आपके ममनून मशकूर हैं। शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।